हेलो स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट कोडिंग चैलेंज नंबर 8 में आपका स्वागत है। ये चैलेंज हमारा फिज बस चैलेंज है और ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये जो फिज बस चैलेंज है आपका इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये चैलेंज आखिर है क्या। इस चैलेंज में हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि एक नंबर लेगा इनपुट में, और फिर अगर वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तो हमारा फंक्शन फिज बस प्रिंट करेगा। और उसके बाद अगर हमारा नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है और केवल 3 से डिविजिबल है तो वो फिज प्रिंट करेगा। और हमारा नंबर अगर केवल 5 से डिविजिबल है तो वो केवल और केवल बस प्रिंट करेगा। और अगर हमारा नंबर अगर हमारा नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, ना ही 3 अकेले से डिविजिबल है, ना ही 5 अकेले से डिविजिबल है, तो वो उसी नंबर को बस प्रिंट कर देगा। तो ये है हमारा फिज बस चैलेंज। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर आपका नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो आपको फिज बस प्रिंट करना है। अगर आपका नंबर केवल 3 से डिविजिबल है तो आपको केवल फिज प्रिंट करना है। और अगर आपका नंबर केवल 5 से डिविजिबल है तो आपको बस प्रिंट करना है। और अगर आपका नंबर ना ही 3 ना ही 5 और ना ही 3 और 5 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये तीनों जो पहले के केस थे वो अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको उसी नंबर को प्रिंट कर देना है। हर बार की तरह मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को अभी पॉज करो और इस चैलेंज को खुद से करो। पॉज द वीडियो। ऑलराइट, आई होप कि आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा। अगर नहीं किया तो यार पॉज करना चाहिए था। चलो अब हम इस चैलेंज को करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, उस फंक्शन का मैं नाम दे दूँगा फिज़ बज़। ये मुझे आ गया सजेशन में। और हमारा फंक्शन क्या लेने वाला है, एक इनपुट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नम, और ये हो गया हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन का। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अपना पहला स्टेटमेंट चेक करना, अपना पहला कंडीशन चेक करना है। चलो अब हम अपने सबसे पहले कंडीशन को चेक करते हैं, और इसमें हमें चेक करना है कि क्या हमारा नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये सब हम पहले से ही कवर कर चुके हैं। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या नम मेरा 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। ऐसे हम चेक करते हैं। और अब मैं चेक करूँगा कि क्या ये जो नम है वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। उसे चेक करने के लिए फिर मुझे ये करना होगा। डोंट वरी, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे लिख करके आपको अभी तुरंत समझाने वाला हूँ। इस केस में हमें पहले क्या प्रिंट करना था, फिज बज। अगर हमारा नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तब हमें कंसोल में डालना है फिज बज। मैंने ये डाल दिया फिज बस। चलो ये तो हो गया। अब चलो यार मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो नंबर है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। ओके, और ये चेक करने के लिए कि क्या ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, हम इस रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आप ऐसा करोगे ठीक है, अगर आप चेक करोगे कि क्या ये जो नंबर है 6 वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो इस रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद ये क्या करता है, ये 6 को 3 से डिवाइड कर देगा, और उस डिवाइड करने के बाद उसका जो भी रिमाइंडर होगा वो हमें दे देगा। 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0, राइट। अगर डिवीज़न के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली, अगर हमें ये चेक करना है कि क्या 7 कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, हमें सबसे पहले इस 7 को 2 से डिवाइड करेगा। ओके, और अगर 7 को 2 से डिवाइड करने के बाद ये जो उसका रिमाइंडर होगा, जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमें दे देगा। तो पहले केस में तो हमें 0 रिमाइंडर मिला था, बट इस केस में हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 7 है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हम वही ट्रिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि क्या नम 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, और इस ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद ये क्या करेगा, इसका रिमाइंडर हमें वापस दे देगा। और हम फिर चेक कर रहे हैं कि क्या वो जो रिमाइंडर है वो 0 है। ऑब्वियसली अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो ये केस सेटिस्फाई होता है, हमारा 3 डिविजिबल होगा। और इस एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हम एक और कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये जो कंडीशन है आपका तभी रन करेगा जब दोनों सही होगा। ये तो बेसिक चीज़ है जो हमने इफ एल्स के टाइम ही पढ़ी थी।
तो यहाँ पे हम सेम चीज़ चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो नम है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं, कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। और ये रिमाइंडर ऑपरेटर इसे डिवाइड कर देगा और उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। और अगर हमारा नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो ये जो केस है यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी जो कि आप समझ ही गए होगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में, आप डिस्कशन सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। चलो, ये तो हो गया हमारा पहला केस। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा केस क्या है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा एल्सिफ। और अब आप तो ये समझ ही गए होगे हमें क्या करना है। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें, हमें चेक करना है सेकेंड कंडीशन जहाँ पे क्या ये जो नंबर है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, राइट। सो ये तो बहुत ही आसान था। अब हम बस इन्हीं चीज़ों को रिपीट करेंगे। सो ये हो गया हमारा console.log। मैंने यहाँ पे फिर से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, चलो कोई नहीं, अब तो फिक्स हो गया। चलो यार, ये हो गया चेक हमारा, क्या ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। और मैं यहाँ पे 0 डालना भूल ही गया, तो ये अगेन चेक करेगा कि क्या ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। ये सबसे पहले इस नंबर को 3 से डिवाइड करेगा और उसका जो भी रिमाइंडर होगा उसे यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और फिर उस रिमाइंडर को हम इस 0 से मैच करेंगे। ऑब्वियसली अगर हमारा नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। सो 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये फिश प्रिंट करेगा। अभी तक तो आप लोग ये सब चीज़ समझ ही गए होंगे। अगेन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलो, अब यहाँ पे हम अपना थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। हमारा थर्ड कंडीशन में हमें चेक करना है 5 का। तो क्या नंबर हमारा कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो यहाँ हमें क्या प्रिंट करना है, बस। console.log और यहाँ पे मैं डाल दिया बस। ओके, और एल्स कंडीशन में हमें चेक करना है, जब ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हमें उस नंबर को ही यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो ये रहा हमारा नंबर console.log और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नम को। ऑल राइट, चलो अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और इस फंक्शन को यहाँ नीचे में कॉल करते हैं। फिज़बज़, और सबसे पहले मैं इस फर्स्ट केस को सेटिस्फाई करने वाला डालूंगा नंबर। तो क्या 15 हमारा 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। ये 3 से तो डिविजिबल है 5 टाइम्स और ये 5 से भी डिविजिबल है 3 टाइम्स में। तो चलो यार चेक करते हैं इस प्रोग्राम को चला करके। तो मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और अब मुझे यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाना होगा और यहाँ पे फिर कंसोल में जाना होगा और इसे मैं अब रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आ गया है फिज़बज़। हमारा 15 कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 एंड 5 से। अगर हम यहाँ पे 30 डालेंगे तो वो भी हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। चलो मैंने यहाँ से सेव कर दिया कमांड एस से। अगर आप विंडोज़ पे हो तो कंट्रोल एस यूज़ कर दो। ऑल राइट, हमारा फिज़बज़ अभी भी आ रहा है। तो चलो यार, अब हम डालते हैं यहाँ पे केवल और केवल 20। तो 20 हमारा 5 से डिविजिबल है, तो इसे करते हैं और हमारा यहाँ पे आ गया बस। ये भी वर्क कर रहा है। अब हम डालते हैं यहाँ पे 12। ऑल राइट, मैंने यहाँ पे डाल दिया 12। मैंने इसे कमांड ऐसे सेव किया, मैं इधर से फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ और हमारा आ गया केवल फिज़। ये तीनों कंडीशन हमारा चेक कर रहा है। बट अब मैं यहाँ पे डालूंगा 7 और चेक करूँगा इस लास्ट को, क्योंकि 7 3 और 5 दोनों से डिविजिबल तो है ही नहीं, ना ही वो अकेले 3 से डिविजिबल है और ना ही वो अकेले 5 से डिविजिबल है। तो मैंने इसे सेव किया कमांड एस से और अब मैं इसे इधर रिफ्रेश करूँगा और अब देखोगे हमारा नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा फिज़बज़ चैलेंज। ये बहुत ही स्पेशल चैलेंज है, आपको इंटरव्यूज़ में भी ये चैलेंज पूछा जाता है। तो ये था हमारा चैलेंज और इसे कर लिया है हमने सॉल्व। चलो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।